कबीर साहब ने कहा, संत संत तो सब बड़े, अपनी अपनी ठोक, अपनी जगह सदवे की पारखी ते मातृ। तो गैबी ख्याल विशाल सदगुरु, यानी उनकी जो है सदगुरु की उपमा की नहीं जा सकती, लेकिन बता रहे हैं कि वो कैसा है उनका ख्याल। गैबी ख्याल विशाल सदगुरु, विशाल बहुत बड़ा, अचल दिगंबर थीर है। एक ऐसा मंदिर है दिगंबर जो है, जो हमेशा अचल है। ये सब मंदिर हम बैठे ना, ये चलायमान मंदिर है, लेकिन वो अचल है। अचल दिगंबर थीर है। भक्ति हेत काया धरी आई। किसके लिए आए? भक्ति के लिए आए। अब वो भक्ति कौन सी भक्ति के लिए आए? ये बात गरीबदास जी बता रहे हैं। भक्ति हेत काया धरी आए, अवगत सत्य कबीर है। कौन आए थे भक्ति के लिए? अवगत से। अवगत का मतलब समझते हो ना? कबीर साहब खुद कहते हैं, हम अवगत से चली आए, हमरा भेद मरम नहीं पाए। अवगत कहते हैं जिसकी कोई गति नहीं। वहाँ मतलब ये संसार गतिमान है, ये संसार गतिमान है, और वहाँ हमेशा ऐसा है, वहाँ हमेशा एक जैसा रहता है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। गोरखनाथ ने कबीर साहब से पूछा, कबीरा कब से भय वैरागी, और तुम्हारी सुरत कहाँ को देखी? जितनी मेरी में बुद्धि होगी, मैं ये सोचूंगा कि मैं इनसे पूछूं, भाई आप कहाँ से आए हो? अब गोरख तो बड़े ज्ञानी थे, तो गोरख पूछ रहे हैं कबीर साहब से, गोरख कबीरा कब से भय वैरागी, यानी कबीरा ऐसा शब्द ले रहे हैं जैसे कि उनका एक उनसे छोटा हो, छोटा बच्चा हो, या मतलब उनसे छोटा हो पद में। कबीरा जैसे हम कई बार आदमी कहते ना, अरे राम है तो नाम श्री रामचंद्र जी, और हम कहते मैं राम सुना, या जैसे हम कहते इंदर भाई बात सुना, तो साहब कहते हैं कब से भय बैरागी, तुम्हें सुरत कहाँ को लागी। तो साहब कहते हैं, धुंधमई का मेला नाही, नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जादिन नाही। संसार ये बना ही नहीं था, तब का रहूं अकेला, गोरख हम तब के वैरागी, हमारी सुरत आद से लागी। हमारी तो सुरती का पता ही नहीं, पता नहीं कब से लगी है, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं होती। तो ये संतों के बड़े, हम उनकी व्याख्या को खोलते हैं, हम खोल नहीं सकते। देखिए, इस संसार में कबीर साहब चार युगों का प्रमाण है, और उन्होंने इस जीव को निरंजन के जो ये जो निरंजन है, जिसको हम मन कहते हैं, इसको काल पुरुष कहते हैं, हम सब मन के अधीन हो गए। हमने सबको ये मान लिया, जैसे हमारा नामकरण करते हैं, शुरू में हमारा नाम रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई यही मेरा नाम है, और हम इस नाम की ही शोभा के लिए, इस नाम की ही बड़ाई के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, भाई मेरा नाम हाँ हो गया, मेरा नाम हाँ हो गया। लेकिन हम अपने नाम को भूल जाते हैं। कबीर साहब हमें बताते, किसने बताया हमें? किसी ने कहा, राम ने कहा भाई तू कहाँ से आया बंदे? कृष्ण ने कहीं गीता में पढ़ा आपने, तू कहाँ से आया? किसी ने नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा, कहाँ से तू आया बंदे, आखिर कहाँ को जाएगा। ये बात साहब कह रहे हैं कि तू कहाँ से आया है,
और तुझे कहाँ जाना। लेकिन हम जो है ना, हम संसार में हमने गुरु धारण कर लिया, नाम ले लिया, हमें अपने नाम का पता नहीं। साहब हमें बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया, निर्गुण से तुम चले आए, सरगुण में ही समाये हो, बिसर गए निज नाम को। किसको भूल गए? अपने निज नाम को। और कहाँ भूले? माया में भुलाए। क्योंकि ये संसार में जो दिखाई दे रहा है ना, ये माया में, इसलिए हम भुला दिए। अब हम जो है यहाँ निरंजन ने, मैं अभी पहले बता रहा था, थोड़ी देर पहले बता रहा था ना बात, जब आप लोग सत्संग सुनो नहीं हुआ था, कि निरंजन ने 3 युग पहले मांग लिए कबीर साहब से। साहब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तुम अपना पंथ चलाओ, पर 3 युग में जीव थोड़े जाए। आओ आप जरूर, आपका देश है, लेकिन तो मना ही नहीं। लेकिन तीनों युगों में आप अपने थोड़े थोड़े जीव को ले जाओ, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तुम अपना पंथ चलाओ। तो निरंजन को 3 युग बहुत बड़े होते, क्योंकि 43 लाख हजार वर्ष का सारा युग भी होती है। तो उसमें जो है, ये तो सबसे छोटा युग है कलयुग, 4,32,000 वर्ष का है। इतने उन्होंने कबीर साहब के नाम से अनेक पंथ चला दिए। और जब साहब इस कलयुग में आए तो निरंजन कहने लगे, साहब अब हमने आपके नाम से इतने पंथ चला दिए, 360 पंथ चला दिए, अब लोगों की समझ में ये नहीं आएगा कि असल पंथ कौन सा है और नकल कौन सा है। जब तक हमें असल और नकल की पहचान नहीं होती, हमारी रोजमर्रा की बातें होती है, हम घर में विवाह शादी में सोना खरीदते हैं, हमें सोने की परख नहीं, हीरे की परख तो बहुत दूर है, सोने की परख नहीं। हम विश्वास के तौर पर लाते हैं, गहना बनवा के लाते हैं। आजकल तो वो मोहर लगा दी जाती है, भाई इतने कैरेट का है, ये 22 का है, 24 का है, तो हम ले आते हैं। और बाद में हम पता लगता है उसे, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा खोट था, आधा खोट था, आधा तो सुनारी खा गए। अगर हमें पता होता उसका परख का, तो हम क्यों इतना नुकसान करते। अब हम अपने जीवन में तो आयु तो घट रही है, साहब कबीर साहब कह रहे हैं कि श्वास खजाना भक्ति जलते बिरखा बीता जाए, और गया श्वास उलटे नहीं कभी, चाहे लाख करो लुटाए। तो हमारा श्वास छीन रहा है, और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि अब हम जो है, हमारा आवागमन खत्म हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। तो कबीर साहब ने अपने आप ही इस जीव को बताया। धर्मदास जी कहने लगे, साहब सुर्त करो मेरे साइया, हम हैं भवजल माही, आपे से बह जाएंगे जो नहीं पकड़ूंगा। कि अगर तुम मेरी बाह नहीं पकड़ोगे तो मैं तो अपने आप ही बह रहा हूँ। ऐसे हम संसार में अपने आप बह रहे हैं। तो सिर्फ हमारा एक ही वो होता है, अगर हम अपनी सुरती साहब में रखें, सुरती रहे साहब के माही, भजन करे मन भटके ना। क्योंकि ये जो मन है ना, हम मनोरूप होकर के संसार में रहते हैं, सुरती रूप से सुरती फंस रही है हमारी, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरती लोट स्थिर करो, आठों पैर हल्लू। हमारी जो मन की संशय है, हम कभी हमारे शरीर में
हमारी सुरती उल्टी है, हमारी सुरती औंधी हो रही है। हम हमेशा इंद्रियों में देखते हैं, तो जब तक हमारी सुरती सूधी नहीं होगी, तो साहब इसे कहते हैं, दोनों नैन के करबान, घोड़ा उलट कसो कमान, पर्वत जान कर ले तिरकु की आसमान, जामे गैब का बाजार, सरबड़ दिखे दऊ पार, ताबिज खड़े कुदरती झाड़, शोभा को कोट अगम अपार, लागे नौलख तारा फूल, किरने कोड जड़िया मूल, ताको देख ना मत भूल, रमता आप है रसूल। यानी जो रम रहा है ना हमारे अंदर, वो शम ही रसूल है। ये माया भ्रम की काची, देखो अंदर की साची, मन से हीर बिना मोती, चंदा सूरज की ज्योति, जल के झिलमिला नारी, ताबिक अलग है प्यारी, मानो प्रेम की झाड़ी, खुल गई अगम की वारी। गोरा सुगंध का प्यासा, किया है कमल में वासा। भोरा होता है हमेशा फूल में जाता है, तो हम जो है भोरे रूप में कहाँ जाते हैं, कौन से कमल में जाते हैं? हम संसार के जो है छह चक्रों में फंसे हुए हैं, हमारी सुरती इसमें फंसी हुई है, इन्हीं कमलों में आती है। और संतों की जो महिमा है, देखिए कबीर साहब जब तक किसी को नहीं मिलते कोई नहीं बोलता, वो बोलता है वो कबीर साहब बोलता है, चाहे वो दादू साहब में बोले, चाहे वो गरीबदास जी में बोले, चाहे वो मीठा साहब में बोले, चाहे वो धर्मदास में बोले। पहले क्यों नहीं बोल गए? तो इसलिए सभी संत जो है शिरोमणि है, लेकिन हम जो है कबीर साहब से हमें ये ज्ञान प्राप्त करना। देखिए गाना बजाना एक तो सुमरण करना, मनन करना, और सुमरण जो है दो प्रकार से उच्चारण करना, ये भी भक्ति भी आता है। उच्चारण करना, हम जोर जोर से मंत्र बोलना, जोर जोर से शब्द बोलना, उस परमात्मा को पुकार करना, उसकी पुकार करते हैं। गरीबदास जी ने कहा, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत, तो जिनकी कोई गिनती नहीं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। असल बंदी छोड़ है वो। क्यों है वो बंदी छोड़? आप क्यों नहीं बंदी छोड़ है? सब बंदी छोड़ क्यों नहीं? अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा, ये मैं नहीं कह रहा, मैं इसका कोई उल्लेख नहीं कर रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। गरीबदास जी कह रहे हैं, करीब अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो पुरुष कबीर है जन्मी जनाए। अगर शरीर में रह करके हम, देह में रह करके हम बंदी छोड़ हो जाएं, तो फिर तो सब बंदी छोड़। इसलिए साहब ने कहा, देही को सतगुरु कहें ये सब दुंदर ज्ञान। गरीबदास जी ने कहा, देही को सतगुरु कहें ये सब दुंदर ज्ञान। दुंदर कहते हैं मेंढक, क्योंकि वो जो है एक कुएं के दायरे में रहता है, उसे समुद्र का नहीं पता। आप उससे पूछोगे कि समुद्र कितना बड़ा है, तो उसी में टर करेगा वो। ऐसे हम क्या करते हैं, हमने एक पुस्तक पढ़ ली, कोई आदमी ने गीता पढ़ ली, हम गीता पाठ की। किसी ने घीसा साहब का पढ़ लिया, हम घीसा पाठ किया। किसी ने गरीबदास का पढ़ लिया। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते हैं, संतों की वाणियों पर हम ये नहीं करते। सबके अंदर किसी ने कबीर साहब को नहीं कहा ना। आज हम देखो, हम पंजाब में जाते हैं, ये परिवार जी हमारे साथ जाते हैं, हम गुरुद्वारे में गए, भक्तगढ़ गुरुद्वारे में गए, मंझी गुरुद्वारा है, वहाँ कम से कम 10,000 सरदार हैं। बोले साहब आप वहाँ लोग जो है ना, नानक साहब की बुराई नहीं सुनते। जैसे आपके अंदर तैस आ गया ना, मैं नहीं सुनूंगा, ऐसे वहाँ एक हरनाम सिंह है, हीरा सरदार है पक्का,
हाँ मुहाली थोड़ा जब बात होती है ये भी तो बोलते हैं महाराज जी, गुरु के प्रति भाव है, अच्छा होना चाहिए। जब एक अच्छी बात है, भाव प्रेम होता है, प्रेम है, आगे इनका है। अपना प्रेम है। इससे लगता है ये हाँ, बात प्रेम। भाई मैं कितना अटूट हूँ, हाँ बिल्कुल, ये बात। बिल्कुल हाँ। लेकिन संत कहते हैं पहले उस बात को समझ ले। अब जब हम वहाँ गए तो उन्होंने, आप देखिए वो अपने मंच पे नहीं बैठाते किसी को, जहाँ उनका गुरु ग्रंथ रखा है ना, वो किसी को नहीं बैठाते, वो पाठी रहते। मेरा साहब बोले कि आप मंच बनाइए तो बैठिए आप, और जो आपको सत्यनारायण के बारे में कहना है, और जो वहाँ का इंचार्ज था वो लोग कह रहा साहब एक मेरी विनती है, बोले क्या है, तो नानक साहब के बारे में आप पूरा मत बोलिए, अरे मेरी छुट्टी हो जाएगी। हमने कहा भाई ये बताओ तुम सतनाम कहाँ से लाए? सतनाम वाहेगुरु बोलते हैं। तुम सतनाम लाए कहाँ से? क्या सतनाम नानक साहब से चला? उससे पहले सतनाम नहीं था। धर्मदास से पहले कोई ज्ञान कबीर साहब का नहीं था। धर्मदास तो हुए कलयुग में, कबीर साहब तो सतयुग में भी आए। तो साहब क्या कहते हैं? साहब का एक शब्द है ना, भजन शब्द है साहब का, तू सतगुरु नैन निहार वो अंड के पारा है, तू हृदय सोच विचार वो देश हमारा है। तू सतगुरु नैन निहार वो अंड के पारा है। अब अंड हमें समझाओ, अंड किसको कहते हैं? तीन चीज होती है ना, एक पिंड होता है, एक ब्रह्मांड होता है और एक अंड होता है। कई लोग कहते हैं ना भाई पहले बच्चा बना या अंडा बना, तो ब्रह्मांड जो है वो कहाँ से बन गया? और इस सृष्टि की रचना जो है कितने समय में हुई? बहुत से जो है वेद पाठी कहते हैं कि ये तो जो है इसकी रचना ही नहीं हुई। तीन चीज जो है वो अनादि चली आ रही है। चलो मतलब वो उसी को मानते हैं। स्थिति कबीर साहब ने बताई, उन्होंने तो पूरे जान की अनादि का। तो सूरत में जो है सन 70 में उस समय हमारा चरण सिंह थे करोलबाग में, राधा स्वामी हमारा चरण सिंह थे। तो हमारी एक बहन थी फूलबाई, वो कहने लगी, हमारी मतलब बहन की ननद थी, वो कहने लगी भाई चल तेरे को सत्संग में ले चलूँ। मैं दिल्ली रहता था समय बर्बादली में, चलोगे हमें तो सत्संग चाहिए, तो वहाँ चले गए। उस समय करोल बाग में मुश्किल से 100 आदमी भी नहीं आते, और महाराज चरण सिंह ऐसे बैठे जैसे सारदास जी बैठे और ऐसे हम बैठे, 2 आदमी तो नहीं आते। उनका ध्यान मेरी तरफ गया, तो कहने लगे आप नामदानी हैं? कहाँ से? मैं कबीर साहब का हूँ। कहने लगे फिर तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम तो बहुत ऊपर स्टेज पे हो, क्योंकि आपको 5 नाम की व्याख्या कर रही थी। तो उस समय इतना समझ नहीं थी, क्योंकि वो ठीक कर रहे थे। हम जो है
वो 5 नाम जो है ना, क्योंकि अभी तो हम वैसे कह देते हैं भाई ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतना। अब हम तो कह रहे हैं पढ़ कर के, और जो व्याख्या करेगा कुछ कुछ जानता होगा जब तो करेगा व्याख्या, बिना उसे नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बातों से उन्होंने जान लिया कि ये मैंने भक्तराम जी के यहाँ बहुत पाठ करे, गरीबदास जी का पाठ मैंने 10 साल किया। जगह जगह जाते और हम यही होते थे भाई, पाठ होता था, पाठियों का विशेष खाना होता था, तो बड़े आराम से ले जाते थे, जाते थे। तो वहाँ एक वाणी आई, सतनाम सतजीत 42 वंश रे। ये गरीबदास जी के मंगल राग के कितने पेज पर है? मैंने आपको 421 पेज पर, मंगल राग के 421 पेज पर है। जब मेरे सामने आया तो मुझे एकदम जो झटका लगा, उसमें ये आया, सतनाम सतजीत 42 वंश रे, चारों युग परवान तेरा रहे तेरा अंश रे। और उसमें धर्मदास जी की पूरी जीवनी भी लिख रखी है। हाँ, मेरे सामने वर्णन था। सारा वर्णन हो रहा है। मंगल प्रकरण में है जी? मंगल प्रकरण में हाँ, ये मंगल पकड़। तो मैं कहने लगा, मगर साहब ये क्या है, इस साखी को मैं समझ नहीं पाया। सतनाम सतजीत 42 वंश रे, चारों युग परवान रहे तेरा अंश रे। तो बता देंगे बाद में, यदि ठीक है बाद में बता देंगे। बाकी बदल गए, हम जाकर के साहब के पास बैठ गए, आज जोड़ कर प्रश्न किससे किया था महाराज जी? उनसे स्वामी जी थे। अच्छा, जो काम था। भगतराम नहीं अच्छा, छुड़ाने जो है। छुड़ाने। वो चोला छोड़ आयन के गुरु थे ना आप जी के, ब्रह्मसूर जी के। वो कहने लगे भाई मुझे साहब बताओ कुछ। मुझे बताऊं, तू हमारा नहीं रहना, अच्छा, नहीं रहना। तू हमारे नहीं रहना। मुझे जब बड़ी बात को समझ जब गए। तक मैं इस बात को नहीं समझूंगा, फिर मैं वहाँ से गया। और ये जो बख्तावर भी थे, आप जानते हो, बख्तावर जी पहले लगे हुए थे, वो चांचकनाथ थे। वो कोट कासिम के परे एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। रामनगर में आकर के वो अपना संत थे। तो उनके साथ में रामपद दास जी थे। तो रामपद दास जी ने मुझे अनुराग सागर दिया। उस अनुराग सागर जब मैंने पढ़ा पूरा विवरण, मैंने कहा भाई धर्मदास जी का वंश आज भी है, तो इसका जवाब मुझे वहाँ मिल जाएगा। फिर मैं दामा तेरा पहुँचा। पहले तो हम सारे जो है गए वहाँ बांधवगढ़ में, वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो उजाड़ हो गया था। तो इन सब बातों की बात ये है, देखिए हमें बड़ा आपसे प्रेम है और आप लोगों के दर्शन हुए। अब हम ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई तुम्हारी अपनी भक्ति है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन इन बातों को समझो, और जीवन बहुत थोड़ा है, इससे अपना कल्याण करो। नहीं, इनका प्रेम झलक रहा था, तो ठीक है। नहीं, बात करेंगे। नहीं, वास्तव में आपका प्रेम था, इसमें कोई बस आवेश मैंने आपको बताया, समझाएंगे। इसकी कोई बाणी नहीं नहीं करेंगे बात, कोई ये बात खाली संतों की बाणी बोलता है। नहीं। आप बार-बार फिर रामचंद्र बोल हुआ पंडित भया न कोई, तो पोथी से कौन बच रहा है? सभी पढ़ रहे हैं, भाई पोथी से बच कौन रहा है? कोई नहीं बच रहा, सब पढ़ रहे हैं। और साहब क्या कह रहे हैं? अब कबीर साहब की बात है, उसमें मैं कहूँगा मेरी अपनी बात है। साहब कह रहे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सारा संसार मर रहा पढ़ पढ़ के। एक ही वाणी में सारा कर दिया, देखो कितना वेदांत कर इसी पंडित में भयानक अब खोजते रहो इसको। और ढाई आखर प्रेम का। मैं आपको बताऊं, अभी यादव जी वहाँ से आए, रणबीर यादव जी, हाँ वहाँ से क्या नाम वो था, उनका था नीदरलैंड है। नीदरलैंड से। तो मैंने कहा भाई आप 1 महीना रह गए, कैसा लगा?
कहने लगे साहब क्या बताऊं, यहाँ नरक है और वहाँ स्वर्ग है। ऐसा क्या देखा? और वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई चर्च नहीं, कुछ भी नहीं। दुकान में कोई आदमी नौकर नहीं मिलेगा, ऐसे रखो ले लो चीज। खुले। अच्छा जी। वहाँ कोई आदमी गरीब नहीं मिलेगा, कोई चोर नहीं मिलेगा। आपके घर के सामने सोना पड़ा है तो उठा के ले जाएगा। और आदमी आपस में मिलेंगे ना, बिना हेलो हाय करे बिना कोई लिखड़ेगा नहीं वहां से। इतना प्रेम है वहाँ, से जान होएगा फिर पहचान कुछ भी ना हो कुछ भी ना हो, कोई जान पहचान नहीं उनकी। इतना उनका जान पहचान से कोई नहीं। आत्मीयता इतनी है आत्मीयता वो तो कहाँ पे रहते हैं? नीदरलैंड, नीदरलैंड एक देश है। हाँ छोटे ही देश है। न्यूजीलैंड नहीं, नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक। वहां बोलो इतनी आत्मीयता है आपस में, एक दूसरे जाएंगे हेलो रोजाना, चाहे वो रोज मिलो चाहे दिन में 10 बार मिलो। क्योंकि हम जहाँ रहते थे हमारे पड़ोस में सब जानते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम जैसे ही घर से निकलते हेलो भाई, एकदम प्रसन्नता खुश। सब प्रसन्न मुद्रा में, किसी का चेहरा लटका हुआ नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं कि भाई उसको क्रोध आ रहा है, कोई समस्या नहीं। और कोई पोल्यूशन नहीं। वहाँ आदमी एक हफ्ते में भी अगर कपड़े ना धोए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ कोई वेस्टेज नहीं। अगर आपने सब्जी काट करके जो छिलके है ना, उसको लेने के लिए भी डिब्बे वाला आएगा, छिलके को ले जाएगा। तो घर है प्रेम का। आप एक दूसरे से प्रेम कर लो ना, वही परमात्मा। वही परमात्मा। अब देखो जी, ढाई अक्षर प्रेम का मैं देखूं या तू मुझे देख, प्रेम का तो ये दस्तूर है। देखिए सत्संग में बड़ा आनंद आ रहा था, आज बहुत अच्छा लगा। हम सारे ये बातें, मैं वैसे नहीं कह रहा, महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है कि हम आपस में बंधे नहीं, आपस में पंथा पंथी। साहब ने भी कह दिया ना, गरीदास ने कहा पंथ भेद सब जान दुकान लगाई, सब गिरही ठग ठग खाए परेब दिखावे, ऐसा सबको देख काल में बात। हम बहदा क्यों जाना, संसार सब बहदा है ना। हाँ पैदा है। हम बहदा क्यों जाना, सदगुरु बैठे हम नहीं सतगुरु भेटे हुए। तो हम सब संसार में सतगुरु को यहाँ पाने के लिए आए हैं, यहाँ वाद विवाद करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर उसमें पंथा पंथी करने के लिए नहीं आए। हमें हमारा कल्याण कोई और नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं अपना कल्याण नहीं कराएंगे। आपके अगर दांत में दर्द है ना, तो किसी पड़ोसी को नहीं पता लगेगा आपके दर्द है। आप अपने दर्द के लिए डॉक्टर के पास खुद जाओगे, भाई मुझे दर्द है गोली दे दो। तो अगर हमें कल्याण करना है तो हमें संतों पे जा करके जाना पड़ेगा। तो संतों की बड़ी अपार कृपा होती है। दर्शन मात्र से ही हमारे कोट विघ्न कट जाते हैं। गुरु के सुनत मात्र से कोट विघ्न कट जाते हैं। आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी का सत्संग सुना, सभी का मैं थोड़ा सा क्या चाहता हूँ आपसे, ईसा साहब जी लेके और आप करे थे ना आया अगर संतों से मिलना है तो ये अभिमान तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। माया तो ना छूटे, कोई बात नहीं। अभिमान तो छोड़ना